जय जिनेंद्र बच्चों, सर्वोदय ऑनलाइन शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं इस ऑनलाइन शिविर के माध्यम से बच्चे बहुत सारे नियम ले रहे हैं। बच्चों ने अपने घर के बड़ों से और छोटों से भी आप या जी लगा करके बोलने का नियम ले लिया। इसके साथ बच्चों की बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, उनकी कॉपीज के नोट्स आ रहे हैं, बच्चों की वीडियोस भी आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे हो। चलो बच्चों, जैसे आप बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हैं, अभी आप बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर आप में कौन कौन सी चीजों की और जरूरत होगी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना है, ठीक है? अब सुनो आप। सबसे पहले बच्चों, हमारे जैन धर्म में दो मार्ग कहे गए हैं। एक कहते हैं मुनि बन करके दीक्षा धारण करके अपना कल्याण करना, अथवा गृहस्थ जीवन में अपने घर पे रहते हुए श्रावक या श्राविका बन करके बहुत अच्छा अपने जीवन को जीना। तो बच्चों, श्रावक कौन है? जो श्रद्धावान हो, अर्थात प्योर परसेप्शन जिसमें हो, जो भगवान के प्रति, जन्मानी माता के प्रति और महाराज जी लोगों के प्रति सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास रखते हैं, वो श्रद्धावान कहलाता है। विवेकवान कौन है? विवेकवान का मतलब है जो अपने काम को करते समय ये ध्यान रखते हैं कि मुझे पाप तो नहीं लग रहा, ये विवेकवान कहलाता है। और जो अपनी कषायों को मंद करता है। क्रियावान कौन है? जो अपने काम को करते समय हर प्रकार से ध्यान रखता है, सबकी सहायता करता है, वो क्रियावान होता है। तो जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है, वो श्रावक होता है। श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, देव पूजा। आप समझ रहे होंगे, देव पूजा का मतलब देवों की पूजा, अर्थात जैन धर्म में हमारे अनंत सिद्ध भगवान हैं, इनकी पूजा करना देव पूजा कहलाता है। अरिहंत भगवान में 24 तीर्थंकर भगवान आदि होते हैं, और भी तीर्थंकर भगवान के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सिद्ध भगवान भी उसमें आते हैं। तो बच्चों, अपने मन से, अपने वचनों से बहुत धीरे धीरे भजनों को गा करके और ताली बजा बजा करके, है ना, अच्छे भावों के साथ मन से, वचन से और काय से भगवान के गुणों की पूजा करना देव पूजा कहलाता है। सबसे पहले देव पूजा करने से पहले हम क्या करते हैं? हम अपना सुबह उठ करके मॉर्निंग में उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, और उठने के बाद में अपने बिस्तर से उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आप ब्रश कर लीजिए। मंजन करने के बाद में फ्रेश होकर के अच्छी छनी हुई जल के द्वारा या प्राशुद्ध पानी के द्वारा, गर्म पानी के द्वारा आप नहा लीजिए। नहाने के बाद में यदि आपका मंदिर घर के पास है तो आप धोती दुपट्टे पहन लीजिए। धोती दुपट्टे पहन करके आपको मंदिर में जाना है ना। मंदिर में जाते समय अपने हाथों में जो द्रव्य ले जाते हो तो जमीन पर हमें देख करके चलना चाहिए। जैसे महाराज जी जमीन पर देख के चलते ना, तो कोई चींटी आदि जीव ना मर जाए, ऐसे आपको भी वहां पर चलना चाहिए। यदि आपके घर से मंदिर दूर है तो इतनी छोटी सी आप स्टील की पेटी बनवा लेना, उसमें धोती दुपट्टे को रख करके ले जाना। और धोती दुपट्टा होना चाहिए हथकरघा वाले, जिसमें कोई भी हमारे लिए पाप ना लगे। फिर आप मंदिर में गए, आपने धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जी में प्रवेश करने से पहले जैसे ही मंदिर के बाहर जो छना हुआ जल रखा रहता है या नल लगा रहता है, उस छनी हुई जल से दोनों पैरों को धोने के बाद में आप मंदिर जी में प्रवेश कीजिए। और मंदिर में प्रवेश करते समय आप वहां पर निस्सही ओम जय जय नमो शिवाय आदि बोलने के बाद में आप वहां पर भगवान के दर्शन आदि करने के बाद में या इससे पहले आप अष्ट द्रव्य का थाल को पहले धो लीजिए। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अष्ट द्रव्य का थाल सजा लिया।
भगवान के दर्शन किए। ओम जय जय नमो सु नमोस्तु नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहिष्ठ विषौणम नमो कार्मन की महिमा ऐसो पंच नमो यारी वाली 44 दंडक पाठ। इसके बाद में आप बढ़िया, अगर आपके पास समय है, आप अपने घर के बड़े लोगों के साथ या समाज के बड़े लोगों के साथ में श्री जी का अभिषेक करने से पहले मंगलाष्टक पढ़िए, अभिषेक पाठ संस्कृत वाला पढ़िए, फिर शांति धारा करने के बाद में बढ़िया मिल करके सबके साथ पाठशाला के बच्चों या बड़ों के साथ में आप वहां पर विनय पाठ, पूजा पीठिका, कोई भी भगवान की पूजन करने के बाद में अर्घ्यावली और शांति पाठ विसर्जन करना, ये आपके पूरे देव पूजा में कहलाता है। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे हमारे YouTube चैनल पर, सर्वोदय ऑनलाइन शिविर चैनल पर जाकर के आप कमेंट करना कि ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जो दशलक्षण पर्व में, पर्युषण पर्व में, या गर्मी के दिनों में, या हर संडे को भगवान की पूजा करने जाते हैं। बहनों से भी हम पूछेंगे कौन कौन सी बहनें जो पूजन करती हैं। ये हुआ देव पूजा। बच्चों, गुरु उपासना क्या कहलाता है? आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में जब महाराज जी माता जी आते हैं तो उन महाराज जी माता जी के पास में जाकर के उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी देखभाल करना, सुबह जंगल में जाते समय, निहार को जाते समय, है ना, उनके साथ में जाना, रात को वैयावृत्ति करना, दिन में उनके जाकर के प्रवचन सुनना, उनके कमंडल के लिए छना हुए जल की आवश्यकता है उसको देना, ये हमारा गुरु उपासना कहलाता है। अगर आपके नगर में कोई महाराज जी माता जी नहीं है तो आप सुबह उठ करके महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि, तेलक जी को, छुल्लक जी को, चुल्लिकर जी को इच्छामि, अगर आप ऐसा भी बोलते हैं तो ये भी गुरु उपासना कहलाता है। और उनकी पूजा करना भी गुरु उपासना में कहलाता है। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की ही पूजा करना ये भी गुरु उपासना में कहलाता है। उनकी प्रति माला भी देना ये भी गुरु उपासना कहलाता है ना। तो बच्चों, ये गुरु उपासना कहलाता है। स्वाध्याय श्रावक का तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय करना। महाराज जी लोगों के द्वारा लिखी हुई शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, किसी से प्रश्न पूछना, जिज्ञासा समाधान करना, शंका समाधान करना। आपके माता पिता, दादा दादी या पाठशाला के दीदी भैया से आप कोई स्टोरी सुनते हो, है ना, और आपने वो स्टोरी सुन करके अपने घर पे बड़ों को वो स्टोरी सुनाई, तो ये क्या कहलाएगा? स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है। आप में से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा से, माता पिता से या अपने दादा दादी से, अपने घर के बड़ों से रोज एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं या सुनते हैं, है ना? ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो रोज अपने घर के बड़ों से रोज एक धार्मिक स्टोरी को सुनते हैं? आप अपने घर के बड़ों से जो स्टोरी सुनते हैं ना धर्म की, वो भी स्वाध्याय कहलाता है। और आप हमारे YouTube चैनल से भी जो स्टोरी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो किसी और को भी सुनाओगे तो ये भी स्वाध्याय कहलाता है। आपको पता, किसी स्वाध्याय के कारण ही आगे चल करके हम मोक्ष भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम अभी मुनि नहीं बन सके, आगे चल करके भी हम मुनि बन सकते हैं। तो स्वाध्याय ये कहलाता है। अब देखते हैं चौथा। तो पहला देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। चौथा कहलाता संयम। अपने मन, अपने वचन और अपने काय को कंट्रोल में करना हमारा संयम कहलाता है। ठीक है। और पांचों इंद्रियां आपको पहले पढ़ाया था ना, स्पर्शन माने टच सेंस, रसना माने टेस्ट सेंस, घ्राण माने स्मेल सेंस। चौथा हमारा है चक्षु माने हमारा वॉच सेंस या विजन सेंस, और पांचवा होता है कर्ण माने हियरिंग सेंस। पांचों इंद्रियों को भी कंट्रोल में करना। ऐसा नहीं कि आप कहीं मॉल में गए हो और बहुत सारे खिलौने रखे हैं, छोटी छोटी से आप लोग की बाइक रखी है, आप बहुत सारी बाइक को देख तो रहे हो लेकिन छीन नहीं रहे हो, तो आपने उस पर कंट्रोल किया है कि नहीं किया? आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर भोजन करने गए थे, वहां बहुत सारी मिठाई रखी थी, जब तक आपकी मम्मी पापा ने आपके घर में या वहां के किसी व्यक्ति ने आपको बोला नहीं तो आपने खाया नहीं ना, तो ये रसना इंद्रिय पर कंट्रोल हुआ। अब घ्राण इंद्रिय पर कंट्रोल, आप कहीं पर जा रहे थे और कोई मुनि महाराज जी की मान लो कोई बीमारी हो गई थी, उनके शरीर से खून आदि निकल रहा था,
तो आपको उनसे ग्लानि नहीं हुई, आपको ना उससे एलर्जी नहीं हुई, तो ये घ्राण इंद्रिय का कंट्रोलेशन कहलाता है ना, ये भी संयम कहलाता है। चक्षु इंद्रिय, आपका 24 घंटे में ये नियम है कि हम 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे, है ना, हम पबजी आदि गेम नहीं खेलेंगे, ये आपका संयम कहलाता है। कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने पबजी का आजीवन त्याग कर दिया? आपको पता है पबजी खेलने पर हमें 5 इंद्रिय जीव को हत्या करने का दोष लगता है चिकन आदि के कारण। इसलिए YouTube चैनल पे कौन कौन से बच्चे हैं सब कमेंट करके बताना कि आप पबजी नहीं खेलते हो। यदि आप पबजी खेल रहे हो तो आप ये सोचना हमने साक्षात किसी का मर्डर कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है, और आपको ये दोष लगेगा। जितने भी गेमों में आप खेलते हैं, बंदूक चला रहे हो आप, इसके अलावा जो वहां पर देख रहे हैं कि आप चोर पुलिस वाला गेम खेल रहे हो, पबजी गेम खेल रहे हो, या मछली को मार रहे हो, ये सारे गेम खेलने के द्वारा बच्चों आपको जाने अनजाने में ऐसा पाप लग रहा है कि भविष्य में आप भी ऐसे चिकन बन सकते हो, है ना, मिट्टू तोता, ये आप मछली आदि बन करके आपको भी कोई व्यक्ति काटेगा, तो ऐसा नहीं करना। और जो जो बच्चे आज तक खेलते हुए आ रहे थे, वे देखते हैं हम कौन कौन बच्चा वीडियो देख करके ये नियम लेता है, हम आजीवन त्याग करते हैं, आजीवन अपनी जिंदगी में कभी इन चीजों को नहीं खेलना, नहीं तो हमें बहुत महान पाप कर्म बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी हमें नहीं देखना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। और कर्ण इंद्रिय के द्वारा क्या कहलाता है? आप हीरिंग, है ना, बहुत सारा म्यूजिक सुनने का जिनका भाव रहता है, तो म्यूजिक भी धीरे धीरे वाले सुनना। 24 घंटे में ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे डांस कर रहे हो और म्यूजिक सुन रहे हो, तो इन पर भी कंट्रोल करना, ये आपका संयम कहलाता है। 5वां कहलाता है तप, अपनी इच्छाओं को रोक लेना तप कहलाता है। अब अगर मान लो आप अपने माता पिता के साथ कहीं पर घूमने जा रहे थे, वहां पर आपको कोई बहुत महंगी वस्तु पसंद आ गई। कई बार होता है कि बच्चों की बहुत मन रहता है कि नए नए गेम्स खरीद लूं, नई नई चीजों को मैं खरीद लूं। कोई बात नहीं, आप छोटे हो ना, इसलिए बात आती है याद में। लेकिन जब आपको ये लगे कि ये तो हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ रही है, बहुत महंगी पड़ रही है, तो आपने उस चीज को नहीं खरीदा। आपके मम्मी पापा से ना आपने बोला कि मम्मी पापा मुझे ये चीज खरीदना है, और मम्मी पापा ने आपको मना कर दिया कि बेटा ये तो बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, हम आपको फिर कभी दिलवा देंगे। तो आप मम्मी पापा से झगड़ोगे नहीं, उनको कुछ कहोगे नहीं, और आप रोगे भी नहीं, जिद भी नहीं करोगे, और एक अच्छी हैबिट, गुड हैबिट का आप वहां पर इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, परिचय दोगे, तो ये आपका तब कहलाएगा, क्योंकि आपने अपने मम्मा पापा की, माता पिता की बात को मान लिया और अपनी इच्छाओं को रोक लिया, तो ये आपका तब कहलाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, आखिरी होता है श्रावक का 6वां आवश्यक दान। दान कहलाता है मुनि आदि का, और अपने निज और पर के हित करने के लिए, भलाई करने के लिए दान देना, किसी वस्तु को देना, ये दान कहलाता है। दान बच्चों 4 प्रकार का होता है। आहार दान, अरे आहार दान शब्द सुनकर के आपको अपने महाराज जी माता जी की याद आ गई ना, कि जब आपके यहाँ पर कोई महाराज जी माता जी आए थे, तब 16 के वस्त्रों को, शुद्धि के वस्त्रों को पहन करके, धोती दुपट्टा या बहन ने साड़ी पहन करके महाराज जी माता जी को आहार दान देने जाते थे ना। अब आहार दान देते समय पड़गान करते थे उनको, हे स्वामी नमोसु नमोसु नमोसु, आत्रो आत्रो तिष्ठ तिष्ठ आप बोलते थे ना, तो ये वही। और फिर आप उनका पड़गान करने के बाद में घर में जाकर के उनकी पूजन आदि करने के बाद में जो आप आहार दान देते थे, ये आहार दान वही कहलाता है। कौन कौन से बच्चे ने अभी तक कौन कौन से महाराज जी माता जी को आहार दान दिया है, ये हमारे YouTube चैनल पे जाकर के कमेंट करके जरूर लिखना। हम देखते हैं हमारे यहाँ कौन कौन सा बच्चा है जो आहार दान दे चुका है, और ऐसे कौन कौन से बच्चे जिन्होंने अभी तक आहार दान नहीं दिया, वो भी लिखना। तो आपकी भावना, आप भाना कि आगे चल करके आपको महाराज जी माता जी को आहार दान देने का मौका मिले। और हाँ बच्चों, आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को आहार दान दे दिया है, बताना, कमेंट में लिख करके भेजना। और जिन बच्चों ने आहार दान नहीं दिया है, कभी हम भावना भाएंगे हमेशा इन बच्चों को बड़े महाराज जी आचार्य श्री का, उनको आहार दान देने का मौका मिले, तो ये आहार दान कहलाता है। दूसरा कहलाता है शास्त्र दान।
है ना। शास्त्र दान माने आपके यहाँ कोई महाराज जी माता जी आए थे, कोई दीदी भैया आए थे, आपने उनको जिनवाणी को उनको शास्त्र दान किया प्रवचन से पहले, और उस शास्त्र को पढ़ेंगे महाराज जी माता जी जब तक पढ़ते जाएंगे, और उनकी उस चीज को पढ़कर वो जब तक प्रवचन देंगे और जितने लोग त्याग करेंगे उनके भावों में निर्मलता शुद्धि विशुद्धि बनेगी, उनके प्योर भाव बनेंगे, तब तक आपको बच्चों 16% 16 गुना 16% 100 में से 16 इतना आपको हर पल पुण्य लगता रहेगा। जैसे आपको पता है ना, पूर्व की जन्म में एक गौला था, गायों को चलाता था, तो उसको एक बार शास्त्र मिला, तो उसने शास्त्र को अपने घर में उच्चासन पे रखा। फिर आगे कुछ दिनों बाद में एक मुनि महाराज को शास्त्र दान दिया। आगे चल करके वो जैन धर्म की सबसे बड़े आचार्यों में से आचार्य कुंद स्वामी बने। तो आप में से भी आपको शास्त्र दान देना चाहिए। जो बच्चे चाहते ना कि हमको जल्दी जल्दी से याद हो जाए, हम कभी भूले नहीं, हमें एक बार दो बार पढ़ने पर याद हो, तो बच्चों को पाठशालाओं में ज्ञान दान देना चाहिए, पुस्तकों में दान देना चाहिए। शिविर जो लगते हैं बड़े बड़े लेवल पे, उन शिविरों में भी आपको ज्ञान दान करना चाहिए, रशीद बनवानी चाहिए। इसके अलावा महाराज जी माता जी को भी आपको शास्त्र दान देना चाहिए। आप शास्त्र दान दोगे तो आप एक अच्छे बच्चे बन जाओगे, आपको जल्दी जल्दी याद होगा, आप जीवन में जो चाहोगे वो मिलेगा, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, आप खुश रहोगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपका परिवार खुश है तो समाज और हमारा देश भी खुश रहेगा। इस प्रकार से शास्त्र दान कहलाता है। तीसरा कहलाता है हमारा औषध दान। औषध दान माने हमारे पास में हमारे जितने भी लोग रहते हैं, अगर हम सक्षम हैं, हमारे महाराज जी माता जी आए हैं, कभी उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो उनके लिए घर में बनी हुई दवाइयों को देना, घर में बने हुए काढ़ा पिलाना, आहार दान के समय, है ना। तो ये मेडिसिन को देना जो घर पे बनी हुई है, ये औषधि दान भी कहलाता है। महाराज जी माता जी तो बच्चों बाहर की मेडिसिन नहीं खाती ना, वो एलोपैथी, इसलिए घर में बनी हुई दवाइयों को देना ये औषध दान कहलाता है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है स्कूल में, है ना, आपकी समाज में, तो उनको भी आप कोई भी दवाई देते हो तो ये भी मेडिसिन को देना औषध दान कहलाता है। क्या बच्चों आपको पता है, श्री कृष्ण जो पिछले जन्म में श्री कृष्ण ने एक मुनि महाराज के लिए औषधि दान दिया था, मेडिसिन का दान दिया था, आयुर्वेद की औषधि उनको दी थी, जिसके कारण अगले जन्म में श्री कृष्ण हमारे 16वां नंबर के 16th नंबर के निर्मल नाम के तीर्थंकर बनेंगे। शांतिनाथ भगवान जैसे भी 16वें नंबर के शांतिनाथ भगवान है ना, उन्हीं 16वें नंबर पे अब श्री कृष्ण अगले जन्म में तीर्थंकर भगवान हम लोगों के बनेंगे। तो ये औषधि दान का फल है। और चौथा कहलाता है अभय दान। अभय दान माने हमसे कोई डरे ना, ऐसा हमेशा भाव रखना, ये अभय दान कहलाता है ना। हमारे घर पे हम रात में सो रहे होते हैं, तो सोते समय कभी मच्छर मारने के लिए कॉइल नहीं जलाना, मॉर्टिन नहीं जलाना, रैकेट आदि इलेक्ट्रॉनिक्स होते ना, उनको लेकर के सोफा और उनके बाहर घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो वो मच्छर मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। इसलिए उनको भी हमें जीवन की रक्षा करना चाहिए, ये अभय दान कहलाता है। मैं देखता हूँ कि मैं आप मुझे कमेंट करके बताना कि जयदीप भैया हम तो कभी भी अपने घर पर मच्छर अगर आ भी जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक जो रैकेट रहता है मार्केट में मिलता है दुकानों पे, उस रैकेट को बेटा कभी आप ना, अगर आपके घर पे मम्मी पापा भी, माता पिता भी, अगर भैया दीदी भी इलेक्ट्रॉनिक रैकेट को लेकर के मच्छरों को मार देते हैं, तो उनको बोलना मम्मी पापा यदि आपने रैकेट के द्वारा मच्छर को मारा है तो अगले जन्म में आपको भी कभी इलेक्ट्रिसिटी से चिपक के मरना पड़ेगा। आपने देखा ना जिनको करंट लग करके जिनकी मौत हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने करंट के द्वारा बच्चों किसी को मारा होगा, है ना। इसलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा आजीवन हमेशा हमेशा के लिए ये रैकेट से मच्छरों को मारने का त्याग कर सकता है। आप YouTube पे कमेंट करके जरूर लिखना, और हम देखेंगे हमारे बच्चे शुरू में पीछे संस्कारों को सीख रहे हैं। इस प्रकार आज हमने श्रावक के 6 विषय पढ़े, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। सभी को जय जय।